आगरा शहर में चर्चा का विषय बने प्रोफेसर तथा शोधार्थी छात्रा से जुड़े कथित शारीरिक शोषण मामले में नए मोड़ आते हुए आरोपी प्रोफेसर गौतम लाल बिहारी जायसवाल की पत्नी डॉक्टर कविता चौधरी मीडिया के समक्ष आई और अपने पति की बेगुनाही का दावा किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह मामला पूरी तरह से सुनियोजित षड्यंत्र है और उनके पति को बिना गहन जांच के फंसाया गया है। बुधवार को संजय प्लेस स्थित एक रेस्टोरेंट में आयोजित प्रेसवार्ता में डॉक्टर कविता ने कहा कि एफआईआर 25 अक्टूबर को दर्ज होते ही मेरे पति को अत्यंत जल्दबाजी में प्रयागराज से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, जबकि अभी तक किसी भी पहलू पर उचित जांच नहीं हुई। परिवार सहित हम सब मानसिक उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं। अगर निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो मैं मुख्यमंत्री से मिलकर न्याय की गुहार लगाऊंगी। डॉक्टर कविता ने कहा कि यह हमारे परिवार की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। मेरे पति को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचा गया है। न्यायपालिका और समाज से अनुरोध है कि निष्पक्ष जांच हो, हमें भी अपनी बात रखने का अवसर मिले। उन्होंने कहा कि परिवार वर्तमान में भय और तनाव में है तथा समाज से समर्थन और निष्पक्षता की अपेक्षा करता है। कविता चौधरी है, मैं प्रोफेसर गौतम जायसवाल जी की वाइफ हूँ और मैं आप लोगों को यहाँ इसलिए इकट्ठा हमने किया है ताकि हम अपनी बात अपनी तरफ से आपके सामने रख सकें। अभी तक हमारा पक्ष कुछ भी नहीं आ पाया आपके सामने, तो एक्चुअल जो बहुत सारी चीज़ें हैं छुपी हुई हैं वो सामने आ जाएं कुछ चीज़ें, तो इसी के लिए हम इकट्ठे हुए और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आप हमारी बात सुनने के लिए आप इकट्ठे हुए। जी, मेन पॉइंट ये है कि मेरे पति केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं और वो लड़की जो है बॉटनी की स्टूडेंट थी और उसके गाइड ने उसको मेरे हस्बैंड के पास पीएचडी का कुछ वर्क केमिस्ट्री का था जो उसको करने के लिए रेफ़र किया था। इसके लिए वो यहाँ आई थी और उसका काम पिछले 2 साल से चल रहा था जो 6-7 महीने पहले ख़त्म हो चुका है यहाँ से, जबकि उसने आरोप लगाया है कि ये मेरा काम कह रहे हैं पूरा नहीं होने दूंगा, धमका रहे हैं। दूसरी चीज़ कि मेरे हस्बैंड को स्किन सोराइसिस है, पिछले लगभग 10-12 साल हो गए होंगे, सीवियर है वो और काफ़ी इलाज कराया है, मेडिकल, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, हर तरह का इलाज करा के वो बहुत परेशान हो चुके हैं। तो लड़की वो इतनी विश्वासी हो गई थी उनके कि उसने बोला सर आप वहाँ जाएंगे, ये खजुराहो बागेश्वर धाम जाएंगे, वहाँ बाबा से मिलेंगे तो हो सकता है आपकी सोराइसिस ठीक हो जाए। फिर वो बरसाने लेके गई कुछ टाइम बाद उनको कि सर आप यहाँ राधा कुंड में स्नान करेंगे तो आपका सोराइसिस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, आप ठीक हो जाएंगे। वो उसके बातों में आकर या कहे इमोशनल फूल बनाकर वो अपने साथ लेके गई और फिर उसकी ही बेस पे उनको धमकी देने लगी कि मैं आपको ब्लैकमेल कर रही हूँ कि मुझे पैसे दीजिए, नहीं तो मैं आपको बर्बाद कर दूंगी। और उसके पीछे बहुत सारे पॉलिटिकल भी लोग शायद जुड़े हुए हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये सब आपकी नॉलेज में था कि ये बाबा जी बिल्कुल, जी बिल्कुल नॉलेज में था, मेरे नॉलेज में थी ये सारी चीज़ें। ये सब आपकी नॉलेज में, तो जी आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं कोई, हमें विश्वास था, वो मेरे घर आती जाती थी, मिलना जुलना था, मैं डिपार्टमेंट भी अक्सर जाया करती थी, मेरा जाना आना डिपार्टमेंट होता था। उसको ये मालूम था कि इस प्रोफेसर शादीशुदा हैं? बिल्कुल मालूम था, मैं डिपार्टमेंट जाती हूँ, वो मेरे घर आ रही हैं। वहाँ उसने जो आरोप लगाया है नहीं, हाँ गलत है वो आरोप, शादी का नहीं, ये आरोप गलत है। जैसा कि आप बता रहे हो डिमांड की उसकी कुछ रिसिप्ट हैं जो हमारे पास है, बाकी उसने नगद लिए हैं। नगद के तो कोई आप कह नहीं सकते कि क्या है, कुछ उसने कभी मोबाइल रिचार्ज के बहाने, कभी पॉलिसी भरनी है के बहाने, कभी कोई और काम है फीस भरनी है के बहाने, क्योंकि वो फाइनेंशियली थोड़ा अपनी तरफ से वीक है। आपके पास कोई ऐसे साक्ष्य है कि वो ऐसा लगे कि वो आपको ब्लैकमेल कर रही है? आपके पति ब्लैकमेल करने का साक्ष्य सिर्फ मेरे पास ये है जो इसमें दे रखा है इन्होंने कि चैट्स हैं जो हमारे पास, अदरवाइज नहीं है, क्योंकि हमें कुछ अंदाज़ा ही नहीं था कि इस तरह की कुछ चीज़ें हो रही हैं। वो इस टाइम जेल में है। अच्छा, विश्वविद्यालय ने किस आधार पर भी निलंबित किया जांच करके? जांच वही एफआईआर हो गई, उसी के अकॉर्डिंग उन पे प्रेशर आया विश्वविद्यालय। जांच कमेटी अलग बनाई थी ना? जी, तो उधर क्या हुआ सर मुझे कुछ आइडिया नहीं है, उधर क्या चल रही है चीज़ें, मुझे कुछ आइडिया नहीं है उसका। पेशे से अधिवक्ता हूँ और मैं डॉक्टर कविता चौधरी जी का वकील हूँ। ये पूरा मामला फर्जी है, ये एफआईआर ही नहीं होनी चाहिए थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि शादी का झांसा देना और शादीशुदा होना अपराध नहीं है, ऐसे में एफआईआर नहीं हो सकती, मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन पुलिस ने साजिशन लोगों की बातों में आकर के
और पॉलिटिकल प्रेशर में आकर के जो है प्रोफेसर को जो है गिरफ्तार किया है। और जहां तक मेरा मानना ये है कि प्रोफेसर एकमात्र प्रोफेसर हैं जो अनुसूचित जाति के दलित समाज से आते हैं, उनको साजिशन गिरफ्तार किया है, क्योंकि वो HOD बनने वाले थे डिपार्टमेंट के, वो HOD ना बने, इसलिए एक बहुत बड़ा अपराध उनके खिलाफ साजिशन लगाया गया है। आपने 5 लड़कों का जिक्र किया था, अभी वो 5 लड़के कौन है? वो 5 लड़कों के नाम हमने इसमें आपको कॉपी में दे दिए हैं। उनकी चैटिंग और कथित पीड़िता की चैटिंग जो है उसमें है, जिसमें कि प्रोफेसर को फंसाए जाने की चैटिंग है, जिसको हम अदालत में दाखिल करेंगे। कौन हो सकता है जो साजिश कर रहा है? साजिश कर रहे हैं कुछ कांग्रेस के लोग हैं और कुछ और लोग हैं जो जिनके की नाम अदालत में खोले जाएंगे।